अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला की रहमत फजल और उसके शुक्र से आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो हमने पिछली वीडियो में बटन बटन एक स्टोरी शुरू की हुई थी, उसकी समरी पढ़ी है हमने, डिटेल समरी पढ़ी है और उसके अलावा उसका मेन थीम जो है वो पढ़ा है। और आज की वीडियो में हम उसके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे और सिनोनिम पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इस सवाल में कहा गया व्हाई डिड नॉर्मा कंसीडर द टोन एंड एटीट्यूड ऑफ मिस्टर स्टीवर्ट ऑप्शंस कि मिस नॉर्मा ने उस मिस्टर स्टीवर्ट के एटीट्यूड और उसके लहजे को क्यों अच्छा ना समझा। इसका आंसर है नॉर्मा कंसिडर्ड है, नॉर्मा ने समझा था कि ये एक आदमी अजीबोगरीब सा आदमी है हु वांटेड टू सेल समथिंग, जो कोई चीज़ बेचने के लिए आया है। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड ऑथर डिसएग्री विद हिज वाइफ, के ऑथर जो है वो अपनी बीवी से मुतमईन क्यों नहीं था, एग्री क्यों नहीं था। इसका जवाब है बिकॉज ही कंसिडर्ड इट, क्योंकि वो जानता था इट इमोरल कि ये एक गैर इखलाकी बात है तो किल समवन, किसी एक को मार देना फॉर द सेक ऑफ मनी, फॉर द सेक ऑफ मनी, दौलत की खातिर। ही कंसिडर इट इज़ अ प्रैक्टिकल जोक, वो कंसिडर करता था, जानता था कि ये एक अमली मजाक है। टोटल 6 क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के और वही मैं आपको करवा रहा हूँ। तो हम आप क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें वो कह रहे हैं कि व्हाई डिड नॉर्मा परस्यूड, नॉर्मा क्यों कोशिश कर रही थी हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड को, अपने खामद को, टू एग्री विद हर, अपने साथ मनाने की। बिकॉज शी वांटेड, क्योंकि वो चाहती थी टू गेट $50,000, $50,000 हासिल करना, टू इम्प्रूव देयर लाइफ, अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए। शी वांटेड, वो चाहती थी टू मेक अ ट्रिप टू यूरोप, यूरोप का ट्रिप हासिल करने के लिए। एंड बिल्ड अ स्मॉल कॉटेज ऑन आइसलैंड, और वो बनाना चाहती थी एक छोटा सा कॉटेज ऑन आइसलैंड, आइसलैंड पे, जजीरे पे। इसके चौथे क्वेश्चन की तरफ चल। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि व्हाई डिड मिस्टर स्टीवर्ट क्यों परस्यूडिंग नॉर्मा, कंटिन्यू टू परस्यूडिंग नॉर्मा, के मिस्टर स्टीवर्ट ने क्यों जारी रखा उसको मनाना या उसको मुतमईन करना। कह रहे हैं कि बिकॉज शी शोड इंटरेस्ट इन हिज ऑफर, क्योंकि वो उसके ऑफ़र में उस जो वो लेके आया था उसमें इंटरेस्ट उसका पैदा हो गया था। ही रियलाइज डैट, और वो जान गया था, डैट शी फाल अ प्रे इन हिज प्लान, कि वो उसके जाल में फंस जाएगी। अब हम इसके 5वें सवाल की तरफ जाते हैं। तो 5वां सवाल जो है इसका ये है, वो कह रहे हैं कि व्हाट वाज द मैसेज, वो कौन सा पैगाम था जो नॉर्मा को रिसीव हुआ था ऑन पुशिंग द बटन, बटन दबाने के बाद। इसका आंसर है बटन, आफ्टर पुशिंग द बटन, बटन दबाने के बाद नॉर्मा रिसीव्ड अ मैसेज, नॉर्मा को एक पैगाम आया फ्रॉम द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से, दैट हर हस्बैंड, कि इसका खामद जो है वो मर गया है, इन द ट्रेन एक्सीडेंट, एक ट्रेन के हादसे में। ये जो सवाल मैं लिख रहा हूँ, इसके जवाब जो मैं लिख रहा हूँ, ये आपको 2 नंबर ज़रूर देंगे। जो 2 नंबर का सवाल पेपर में आना है, अगर आप इतना ही लिख देते हैं तो आपको 2 नंबर पूरे मिलेंगे। चलते हैं अपने छठे सवाल की तरफ, जो हमारा आखिरी सवाल है। डिड नॉर्मा रिमेन नॉर्मल, इस सवाल में वो ये कह रहे हैं कि उसको जब वो हॉस्पिटल से खबर आई कि उसका हस्बैंड फौत हो गया, तो क्या वो अपनी होशो-हवास में रही, क्या वो नॉर्मल थी। ऑन हेयरिंग द न्यूज़ ऑफ हर हस्बैंड एक्सीडेंट, अपने मियाँ की वफ़ात की खबर सुन के नॉर्मा डिड नॉट रिमेन नॉर्मल, नॉर्मा अपने नॉर्मल नहीं रही थी। शी
लॉस्ट हर सेंसेस, वो अपनी होशो हवास खो बैठी थी। ये आज के क्वेश्चन आंसर थे जो हमने किए हैं। 6 क्वेश्चन आंसर हैं, ये चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। और अब हम इसके जो सिनोनिम्स हैं इसके चैप्टर के इम्पोर्टेंट, उसके बारे में पढ़ते हैं। क्यूब शेप, क्यूब शेप्ड वही है जिसमें बटन यूनिट जो है था वो बंद था। और इसको, इसका मीनिंग है मकाक नुमा। मकाक नुमा वो होता है जो चारों तरफ से बंद हो। ऑल साइड्स इक्वल, जिसकी तमाम साइडें बराबर हों, वो क्या कहलाता है? क्यूब शेप्ड। इससे अगला दूसरे नंबर पे होता है टुकड़े या स्लाइस होता है गोश्त के टुकड़े। तो यहाँ पे लिखेंगे चॉप्स, गोश्त के टुकड़े। तीसरे नंबर पे है पोलाइटली। पहला इसका जेंटली है और दूसरा है मैनरली, संजीदापन। चौथा वर्ड जो है वो है रिप्रेस, सिनोनिम है कंट्रोल। और उर्दू में इसे कहते हैं दबाना। इस चीज को दबाना, क्योंकि उस बटन यूनिट को दबाने से तो सारा काम खराब हो जाता है। पांचवें नंबर पे है जो इम्पोर्टेंट वर्ड है इसमें इस्तेमाल हुआ वो है नोड। इसका सिनोनिम है गेस्चर, गेस्चर। और इसका मीनिंग है सर हिलाना, सर हिलाना, मतलब कि नाम है सर हिलाना। विड्रा, विड्रा की मीनिंग है निकाल लेना। निकाल लेना, तो इसका सिनोनिम है रिमूव। सातवें नंबर पे है ट्रस्ट। सातवें नंबर पे है ट्रस्ट। ट्रस्ट की मीनिंग है थमा देना, दे देना। थमा, गिव, दे देना या शो। आठवें नंबर पे जो इस्तेमाल हुआ है लफ्ज़ वो है टोस, मतलब है फेंक देना। उर्दू में उसको कहते हैं फेंक देना। और इसका सिनोनिम है थ्रोन। नौवां जो है इम्पोर्टेंट वर्ड्स वो है एज। एज का मतलब होता है किनारा, किनारा, ब्रिंक, या एंड। गेस्चर, इसका मतलब है बॉडी मूवमेंट। गेस्चर जिस्मानी इशारा। शरीक, शरीक का मतलब होता है चीखना। इसका सिनोनिम है क्राई और येल। येल का मतलब भी होता है चीखना, चिल्लाना। कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह का लेक्चर, इस तरह की वीडियो आगे मज़ीद बनती रहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। और इसके अलावा ये चैप्टर जो है बटन ये हमारा एंड हो गया। और कल अगली जो वीडियो होगी उसमें हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। आदत है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।